दोस्तों, अगर आप भी सिराज को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में सिराज ने ऐसा तहलका मचाया कि 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज की टीम को बैसाखी पर ला दिया। कैसे सिराज की गेंदबाजी के आगे वेस्टइंडीज की टीम पानी भरती नजर आई, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई, सिराज और बुमराह में बेहतर गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, मोहम्मद सिराज इस सीरीज के पहले मैच के हीरो हैं। हम सभी जानते हैं कि पहले मैच में उन्होंने कैसे अंतिम ओवर में हमारी टीम को हारे हुए मैच में जिता दिया था। और सिराज की गेंदबाजी बोलती है, तभी तो उन्होंने तीसरे वनडे मैच में भी आते ही मैदान में ऐसा कमाल कर दिया कि 90% मुकाबले को तो हम पारी के पहले ही ओवर में जीत गए अपनी गेंदबाजी के। दरअसल दोस्तों, तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम की पहले बल्लेबाजी आई। पहले बल्लेबाजी में धवन के बल्ले से 50 निकला। अय्यर भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर गए और क्या कहना शुभमन गिल का 98 रनों की नाबाद पारी खेली। और दोस्तों, इन सभी खिलाड़ियों की बदौलत मात्र 40 ओवर के अंदर ही हमारी भारतीय क्रिकेट टीम पूरे 225 रन तक पहुंच गई थी। और हमने टारगेट दिया 226 रन का। दोस्तों, वनडे के लिहाज से टारगेट कम था, लेकिन केवल 40 ओवर का ही तो था। और इस मुकाबले को जीतने में अब गेंदबाजी में ही कुछ चमत्कार होना था, और एक चमत्कार आज मैदान में किया मोहम्मद सिराज ने। दोस्तों, सिराज की गेंदबाजी का हर कोई दीवाना हो चुका है। मैदान में आते ही ऐसी तूफानी फॉर्म दिखाई कि वेस्टइंडीज की टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। और कैसे बैक टू बैक सिराज ने 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर 0 पर 2 विकेट ले लिए, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, दीपक हुड्डा लगता है कि धवन के लिए शुभ है। पहला ओवर उन्हें थमाया तो कोई रन नहीं आया, लेकिन दूसरे ओवर में इसी प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए सिराज ने दिमाग लगाया और फिर पहली गेंद पर उस खिलाड़ी का विकेट मिल गया जो पिछले मैच में 115 रन लगाकर गया है। दोस्तों, आपने सही पहचाना, यहाँ बात शे होप की ही तो हो रही है। इस ओवर की पहली गेंद को एक बैक ऑफ द लाइन डिलीवरी में तब्दील करते हुए मोहम्मद सिराज ने ऑफ स्टंप को टारगेट किया और उन्हें क्लीन बोल्ड करके ही दम भरा। दोस्तों, 0 पर हमें शोएब का विकेट मिल गया था। ना सिर्फ शोएब 0 पर आउट हुए, बल्कि वेस्टइंडीज के स्कोरबोर्ड पर भी 0 लगा हुआ था। और अगला विकेट मात्र 2 गेंद के अंतर के बाद सिराज की रफ्तार से भारतीय टीम को मिला। दोस्तों, पारी के इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शैमरन ब्रुक्स अब सिराज के सामने थे। सिराज ने इन स्विंग गेंद का इस्तेमाल करते हुए ब्रुक्स को टारगेट किया। ब्रुक्स शायद गेंद की रफ्तार को देखकर समझ गए थे कि एक इन स्विंगर है। वो फ्लिक शॉट खेलने के लिए बल्ला तो घुमा बैठे, लेकिन टाइमिंग गलत पड़ गई और गेंद जाकर लगी सीधा उनके पैड पर। और ये निशाना इतना ज्यादा सटीक था कि अंपायर ने भारतीय खिलाड़ियों की अपील के बाद सीधा आउट करार दे दिया। ब्रुक्स जानते थे वो आउट हैं, इसलिए अपील की मांग भी नहीं करी। और यहीं से सिराज ने दोस्तों 2 गेंद में 2 विकेट लेकर बैक टू बैक भारतीय क्रिकेट टीम को विनिंग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, सिराज की यही गेंदबाजी भारत को इस मुकाबले में 90% तो पहले ही ओवर में जिता चुकी थी। लेकिन आप सभी सिराज की इस मैच जिताऊ गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।